डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार पूरे विश्व से साईं बाबा के सब भक्त जुड़ रहे हैं और उस क्रांति करने के लिए हम जुड़े हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, ये तो हमारा नारा है ही। लेकिन इसी नारे के साथ साथ जब जिंदगी बदलनी है तो क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति करने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। और सजग सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान में हो सकते हैं। ध्यान के सिवाय कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें व्यक्ति को अंतर्गत जानने की क्षमता मिले, क्योंकि जितना बाहर जाओगे उतना दुख है, जितना दूसरों की तरफ देखोगे उतना दुख है, लेकिन जितना खुद की तरफ देखोगे उतनी खुशी है। अंदर सब कुछ है लेकिन हम ढूंढते बाहर है। ये बाहर का ढूंढना जो है ना, ये जिंदगी को कभी भी सक्सेस होने में दिक्कतें कर देता है। और भाई और बहनों, इसी बात के लिए मैं आज एक दुख से कैसे मुक्ति पाए, ये बहुत अहम विषय जो कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ा है। बहुत सारे लोग कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस गीता के वचन को भूल जाते हैं और कर्म करने से पहले ही सोचते हैं कि फल क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग कर्म करते करते थक जाते हैं और रुक जाते हैं। रुकने के बाद कहीं भी नहीं पहुंचते, क्योंकि उनको पहुंचना कहीं होता है, लेकिन रुकते इसलिए है क्योंकि अंतर्गत मन की शक्ति उनको कम करती है। काबू में कोई भी शक्ति को अगर हमें जीतना है तो उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, और ऊपर उठना मतलब उसको पार करना। मैं छोटी सी कहानी आपको कहना चाहूंगा। कर्म ऐसे ही नहीं बनता। नेपोलियन के बारे में कहा गया है और सिकंदर के बारे में भी कहा है कि उन्होंने योद्धा बने, और इन्होंने जो जीता विश्व को, वो अपने बलबूते पर, अपने हौसले पर, अपने बुलंद इरादों पर और अपनी एक अड़िग ऐसी विश्वासार्हता पर। शरीर की शक्ति शायद कम हो सकती है, लेकिन आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति कभी कम नहीं होती। और उस आत्मा और शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान, क्रिया और साईं वाणी को सुनना पड़ेगा। ये मेरा आज से आपको एक छोटा सा मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि कुछ करना है जीवन में। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमारे जीवन से लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करते करते कहीं पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना इतनी आसानी से नहीं है भाई और बहनों। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। इस संजय की भूमि को, ये संजय जो हमारे जीवन में है, वो संजय जो कह रहा है वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। और आज मैं कहने जा रहा हूं, कर्म करते समय दुख के ऊपर जीत कैसे जीत सकते हैं, दुख को हरा के उसको खुशी में कैसे तबाला उसका बदलाव कर सकते हैं, और उसको बदल के हम जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, दुख के ऊपर कैसे मात कर सकते हैं, या दुख को कैसे हरा सकते हैं। तप, सबसे पहले तप, साधना। दूसरी है सबसे इंपॉर्टेंट बात विनम्रता, और तीसरी है शरणागति। पता है आपको, हम बहुत बोझ लेके चलते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं ये बात कहना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था और उसका फकीर
मतलब उस राज्य का फकीर सब सलाह मशवरा राजा के साथ करता था, और जो वजीर था वो बूढ़ा होके मरने को आ गया। यानी कुछ दिनों के बाद वो मरने वाला, ऐसी मरणासन्न अवस्था में पहुंचा। तो राजा ने कहा उस फकीर से कि माफ करिए, आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस करिए, मार्गदर्शन करिए, और मेरे राज्य को नया फकीर, जो आप नया वजीर ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आप मुझे सहयोग करिए। तो फकीर राजा को सलाह देता है, बोलता है कि तू आज अखबार में इश्तिहार दे दे, और जो भी इस राज्य का सबसे महान ऐसा पुरुष होगा, जो योद्धा होगा, हर कला में निपुण होगा, उसको हम वजीर के पद पर यहाँ नियुक्त करेंगे। और सब राज्यों में ऐलान किया जाता है, सब ज्ञानी, महान, तत्ववेत्ता, होशियार, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तत्ववेत्ता होते हैं, जो महान होते हैं, वो सब लोग आते हैं परीक्षा देने के लिए। और उस समय एक फकीर वहां नीचे टिप रखते, कुछ नोट रखते कि जो सबसे ज्यादा वजन उठा के लाएगा और वो पहाड़ तक ऊपर पहुंचेगा, उसी को ही वजीर किया जाएगा। वे अपने अपने शक्ति के हिसाब से, अपने अपने बल के हिसाब से बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे उठा के लोग, अभी वजीर बनना है, राजा का सबसे प्रधान पद मिलना है, तो हर कोई खुश। और फिर निकला, बहुत सारे नौजवान निकले, 15-20 नौजवान सिलेक्ट हो गए, चुने गए, और वो सब निकले। और उसमें से एक बहुत सीधा साधारण बुद्धिमान, कमजोर ऐसा एक नौजवान लड़का बिना कुछ पत्थर उठाए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। तो सब उसकी तरफ देख के हंसने लगे। राजा ने कहा है जो सबसे बड़ा ताकतवर होगा और जो सबसे बड़ा पत्थर अपने सर पे लेके आएगा, उसी को ही वजीर के ऊपर चुना जाएगा। और ये तो खाली हाथ जा रहा है, इसमें तो उतनी जान भी नहीं है, पूरा ऐसा एकदम मामूली सा लग रहा है, और इसको तो कोई आएगा नहीं। वो तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता रखी है, जो शर्त रखी है, उसमें क्या क्या चीजें है। ये तो ऐसे ही हार गया, और बाकी अपने मन के मन में खुश, बड़े बड़े पत्थर उठा के अपने अपने सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा बोझ लेके, क्या है ना, हम ज्यादा बोझ लेके जीते। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जीवन जीने की कला नहीं आती, इसीलिए बहुत परेशानियां जो कि नहीं उठानी चाहिए, उसको उठा के हम चलते और दुखी हो जाते। कितने सारे लोग हैं, उनको लगता है कि मैं कर रहा हूं। अरे आप कौन है करने वाले भाई? जो भी कर रहा है भगवान तेरे हाथ से कर रहा है, तू सिर्फ अच्छे कर्म कर। अच्छा कर्म करने से आपको जो फल मिलेगा वो कितना भी बुरा कर्म करने से कभी नहीं मिल सकता। यानी सही बात हुई जिंदगी की, जो भी रफ्तार पे, जो भी एक ऊंची आहट पे, एक लगन से, एक सच्चाई के साथ, एक अपनेपन से, एक तजुर्बे से, एक भावना से, एक भूमिका से, एक संकल्प रख के जब चलते हैं तो पहुंच जाते हैं। फिर सभी निकले पत्थर लेके, कुछ गिरे, कुछ नीचे रुके, फिर जो थके कुछ मांझे हो गए, 4-5 रहे आखिरी में और चलने लगे। तो ये नौजवान लड़का एकदम खाली हाथ मस्त हंसते हुए निकल गया और आगे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। वो राजा के पास पहुंचा, प्रणाम किया, दरबार में गया और वजीर के पद पर उसको नियुक्त भी किया गया। तब से के थके मांझे आ गए। और सबसे आखिरी में जो पहुंचा उसने कहा, ये तो देखा मैं अभी जीत गया, तो उसको खुशी हुई कि अभी मुझे यहाँ राजा वजीर बोल के नियुक्त करेगा। लेकिन वहां तो पहले से ही वो जो खाली हाथ गया लड़का था, वो वजीर के पद पर बैठा था और काम भी शुरू किया था उसने। तो राजा ने, उसने कहा ये तो गलत है, इसने तो कोई पत्थर अपने सर पे नहीं उठाया, उसने कोई ताकत नहीं दिखाई, और आपने उसको कैसे सिलेक्ट किया? ये तो गलत है, आपने कैसे उसको नियुक्त किया? तब फकीर ने कहा, मैंने ऐसा कहा था, इस राज्य का सबसे शक्तिशाली युवक यहां पहुंचेगा, पहले उसको नियुक्त किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो कितनी बड़ी शक्तिशाली सर पे पत्थर लेके बोझ आए। मैं ये कह रहा था कि उसका इतना बड़ा शक्तिशाली मन और बुद्धि होनी चाहिए कि वो राज्य का भार संभाले, ना कि पत्थर का भार। 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी बिना बोझ उठाए जो जिएगा, दुख को बिल्कुल भी महत्व ना देते हुए अपनी अंतर्गत शक्ति के साथ, परिवार के साथ, विचारों के साथ और लक्ष्य को पाके जो जिंदगी जिएगा, वही भगवान के यहां वजीर के पद पर आयुक्त किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। अपने भी जीवन का यही है। ढेर सारा कर्जा लेके, करोड़ों रुपए का कर्जा उठा के जो जिंदगी चलते, थक जाते, हार जाते, रुक जाते हैं और एक बार फिसल जाके गलत रास्ते पे जाके सुसाइड तक का रास्ता आत्मा दे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में खुश, अपनी खुश, जो ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो सेहत का ख्याल करते हैं, लक्ष्य के ऊपर अड़िग रहते हैं, गलत मार्ग से नहीं जाते, और सबसे बड़ी बात वो थकते नहीं।
जो कार्य करने में उन्होंने प्रारंभ किया है, प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विचारधारा से आखिरी तक पहुंचते हैं, वही लोग जिंदगी में यशस्विता की कगार पर पहुंच के अपने जीवन को लक्ष्य करते हैं। भाई और बहनों, यही जीवन है, जीवन कोई अलग नहीं है। साई वाणी का जो प्रमुख कर्तव्य है, आपके जीवन से बिना बोझ तक आपको जीवन की आखिरी नौका तक पहुंचाया जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, अपने कार्य तक पहुंचाया जाए, और वो कार्य जीतने का होने चाहिए, सक्सेस होने का होना चाहिए। कहानी तो प्रीतिपूर्ण लगी होगी आपको, लेकिन आज का गुरु मंत्र है कि आप अपने जीवन में साई क्रिया की तरफ मुड़ो। साई वाणी, साई क्रिया, ये लक्ष्य है, ये जीवन का सबसे अनमोल ऐसा विचार है, जिस विचार को पाना है भाइयों, वरना आप हार जाओगे। भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और वो संकल्प है अडिगता का, संकल्प है विश्वास का, संकल्प है समर्पण का, संकल्प है त्याग का, संकल्प है जीवन में कुछ करने का। इसीलिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप हार जाओगे। लिख लीजिए, अगर कर्जे का बोझ, कहीं अगर गलती हुई है ना, तो माफी मांग के फ्री हो जाओ, ज्यादा बोझ नहीं रहता है। लोगों को भी माफ करने बहुत आनंद आता है। पता है आपको, क्षमा सबसे बड़ा वीर का भूषण कहा जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, इसीलिए कहा है। क्षमा मांगो, गलती हुई है मांगो क्षमा, फ्री हो जाओ, अरे दिल हल्का हो जाएगा आपका। आज एक काम करो, जितने भी दोस्तों के साथ अपने जीवन में जिनके साथ आपकी दुश्मनी हुई, उनको एक फोन उठा के माफी मांग दो, आधा टेंशन आपका चला जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। कोई दुश्मनी मत रखो यार, 70-80 साल की जिंदगी है, 20-15 तो ऐसे ही चले जाते हैं, 30-40 काम करने को मिलते हैं, उसमें भी दुश्मनी पालोगे तो कहां तक जियोगे। और कौन मरने के बाद कौन है, कौन दुश्मन रहता है? राम कृष्ण, इनको जीवन त्यागना पड़ा तो हम कौन है? सिर्फ एक बात है, तप, एक साधना करो भाइयों, तभी मजा है जिंदगी में। भोग विलासी जीवन जीने से कुछ भी नहीं मिलता। तप करो, साधना करो, डिसिप्लिन रहो, जीवन को एक दिशा दो, पहुंच जाओगे। लेकिन तप ही नहीं है, कोई भी यहां सिद्ध होना नहीं चाहता, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है। मैं शब्द के खेल नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के साथ सिर्फ आपके सामने पेश आ रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं साई क्रिया करो। साई क्रिया में प्राणायाम से जुड़ने के बाद मूलाधार टू सहस्राधार चक्र की जो गति बढ़ेगी, उसमें आपका जीवन सुधरेगा, कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं। लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आज मैं इस 2023 के दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को आप तहे दिल से स्वीकारो। आज बहुत बड़ी बात है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बस जिंदगी बन जाएगी। बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं लगता भाइयों, जो भी थोड़ा बहुत लगता है ना, उसको तहे दिल से निभाओ। देखो जिंदगी इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतनी प्रीतिपूर्ण है, इतनी लगाव देने वाली है, इतनी प्यार देने वाली है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। पत्थर में जो हमने सर पे कौन से पत्थर उठाए पता है आपको? सबसे पहला पत्थर दुश्मनी का, दूसरा पत्थर बुरे विचारों का, तीसरा पत्थर व्यसनों का, चौथा पत्थर अननेसेसरी कर्जों का, पांचवा पत्थर डर का, छठवां पत्थर जो जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको इकट्ठा करके बैठे हैं, कीड़ा कचरा इकट्ठा करके बैठे हैं। और जो अच्छा चाहिए वो लेके नहीं घूम रहे, अच्छा खा नहीं रहे, अच्छा पी नहीं रहे, अच्छा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों के लिए सोच रहे। बच्चे का कैसे होगा, भाई का कैसे होगा, अरे तेरा पहले ठीक कर, सबका ठीक होगा। सर सलामत तो पगड़ी 50। मैं नहीं बोलता कि स्वार्थी बनो, मैं नहीं बोलता कि आत्मप्रोढ़ी बनो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं तू अच्छी तरह से रहे, सब अच्छे रहेंगे। अपना क्या है पता है? आपने कभी फ्लाइट में बैठे हुए एयर होस्टेस कहती है अपना नकाब ठीक से पहनो, फिर दूसरों को हेल्प करो। सिर्फ जीवन में पहले आप कुछ करके दिखाओ, बाकी सबकी हेल्प होगी। आप ही ठीक से कर नहीं रहे हो और दूसरों की हेल्प की बात कर रहे हो। मुझे तो सिर्फ बात करने वाले लोगों से इतनी चिढ़ आती है कि वो सलाह बहुत बड़ी देते हैं, करते कुछ नहीं। और आज लोगों को है ना भाइयों, सलाह की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, भूमिका की जरूरत है, भावना की जरूरत है, मदद की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है, फिर जिंदगी बहुत अच्छी है।
मैं लिख के देता हूं, डट के कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अरे सिर्फ संकल्प बांधो। गांधी जी ने संकल्प बांधा, दांडी को अकेले निकले, साबरमती पहुंचे, हजारों करोड़ों लोग पीछे। दांडी माओ से तुम अकेला निकला, बहुत पहुंच गया, उतनी बार पहुंच गया, चाइना की क्रांति हुई। एक अकेला बंदा निकला कोलंबस, और उन्होंने देश को ढूंढ लिया, भारत को ढूंढ लिया। वास्को द गामा आया, गोवा में पहली बार उन्होंने ढूंढा देश को, अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा। हर इंसान एक निकला, वो आगे चला, पूरी दुनिया उसके पीछे चली। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन ढूंढी, आविष्कार किया उसने पहली बार। एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट को ढूंढा, और उसको किसी ने पूछा कि आप 999 बार फेल हो चुके हैं। बोला नहीं, 999 बार मैंने आविष्कार अलग अलग किए, भले लाइट मुझे हजारों टाइम मिली। जीवन भी यही है, उठो, जानो आपको खुद को। अरे अपने अंदर के कलाकार को ढूंढो, अंदर के सही इंसान को ढूंढो। भाई उम्र कोई भी रहने दो। देखो एक बात याद रखना, फिजिकल हेल्थ इज अ डिफरेंट एज, मेंटल हेल्थ इज अ डिफरेंट एज, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो सक्सेस पाते हो ना आप जीवन में, उसको बोलते हैं जीवन का सक्सेस। और इसीलिए साई ध्यान साई क्रिया, बस एक बार ध्यान की आदत लग गई, जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। यही मैं आखिर में कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।